अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। पूरा पाकिस्तान इस टाइम पर जानना चाहता है कि पाकिस्तान के नए निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ हैं कौन, उनको क्यों इस ओहदे पर फाइज किया गया है और आईएसआई के साथ और आसिम मुनीर के साथ इनका क्या तल्लक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मार्केट में लाए जाने वाले नए निगरान वजीर आजम साहब अनवारुल हक काकड़ जो हैं, उनके खिलाफ नैब 2021 में एक इंक्वायरी कर चुकी है। और मज़े की बात ये बताऊं कि सिर्फ इमरान खान के खिलाफ जो हैं वो केसेस की रफ्तार तेज़ रफ्तार ट्रेनों से भी ज़्यादा है। इस बंदे के खिलाफ नैब में 2021 से करप्शन के केस पेंडिंग है, पहली बात। दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ और राजा रियाज जो हैं वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर मुशावरत के लिए इतने दिनों से ड्रामा रचा रहे थे। इन दोनों को पता था कि नाम कौन सा कंपनी ने देना है। नवाज शरीफ इस बात को मान नहीं रहे थे कि हम कंपनी का लाया हुआ बंदा कभी भी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन इस दफ़ा भी शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ के साथ हाथ कर गया। उसने राजा रियाज से कहा कि आप बताएं कि कौन बंदा जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने। 3 नाम रखे गए। शहबाज शरीफ चुप था क्योंकि शहबाज शरीफ को पहले ही हुक्म था कि तुमने काकड़ साहब का नाम जो है उसी पर उंगली रखनी है। राजा रियाज तो आप जानते ही हैं कि वो कंपनी का पूरी तरह टाउट है। उसने कहा कि मैं तो काकड़ साहब का नाम जो है वो आगे करता हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि ठीक है, फिर मैं भी इसी नाम पर मुत्तफिक हूँ। तो यूँ निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला हो जाता है। इस मीटिंग का दौरानिया सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट था, यानी शहबाज शरीफ को पिंडी से जो ऑर्डर आया था बावर्ची ने उसी पर अमल करते हुए इस नाम को फाइनल कर दिया, जबकि नवाज शरीफ आज सुबह तक इसहाक डार के नाम पर जो है वो डटे हुए थे और उसी पर रेड लाइन लगा दी थी। लेकिन इक़्तिदार के इस गंदे खेल में भाई ने ही अपने भाई को मात दे दी। ये दोनों असल में एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब दूसरी बात कि निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब जो हैं वो कितने ईमानदार हैं, आप इस बात का अंदाज़ा जो है इस वीडियो से लगा लीजिएगा। इसने वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के नाम से एक जाली और गैर रजिस्टर्ड एनजीओ बनाकर इतनी करप्शन की कि नैब बलूचिस्तान को 2021 में इंक्वायरी करना पड़ी। चूंकि काकड़ साहब जो हैं वो जीएचक्यू के खास करींदर हैं, लिहाजा जेल में डालने की बजाय इनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फैसला किया गया और इनको एक ख़तरनाक टास्क दे दिया गया है। आने वाले दिनों में आप 9 मई को भूल जाएंगे जो क्रैकडाउन जो है ये पीटीआई वालों के साथ होने वाला है और जो हाल ये इमरान खान के साथ करने वाला है। हुब्बे वतन पाकिस्तानियों, आप हमें जागना होगा। बलूचिस्तान के मलिक सरवर खान काकड़ के हिजरे का कच्चा बच्चा आईएसआई के सेक्टर कमांडर बलूचिस्तान ब्रिगेडियर मुमताज़ ने सियासत में लॉन्च किया। डर्टी हैरी की तेल स्मगलिंग में कारोबारी में शराकतदार बना और आज ताबेदारी के बायस जो है वो निगरान वज़ीर आज़म लगा दिया गया है। जो लोग अभी काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दे रहे हैं वो जमहूरियत पसंद नहीं हो सकते। जमहूरियत होती तो आज सिर्फ इसहाक डार वज़ीर आज़म बनता। ये बंदा कंपनी सिर्फ आइन तोड़ने के लिए लाई है क्योंकि अमेरिका का हुक्म है कुछ भी हो इमरान खान को नहीं आने देना। आज काकड़ ने न्यूट्रल ना होकर और खान साहब के खिलाफ अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज कहे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के काकड़ की काली करतूतें जो हैं वो भी बाज़ार में पहले ही आ चुकी हैं। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब पाकिस्तानी कौम ही सो रही है तो कोई काकड़ आए या कोई मक्कड़ आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस सोई हुई कौम को जो है वो कोई नहीं जगा सकता। ऐसी मुर्दा कौम है कि एक इमरान खान को ढूंढने निकली थी, दूसरा इमरान खो दिया। आज पूछती है वो कब आएगा। पहले इमरान खान के लिए मुर्दा कौम निकली होती तो आज दूसरा इमरान ऐसे अगवा ना होता। चलो मारना ज़बरदस्ती अगवा करना हो गया। वो 70 साल का है। वो जितना भी कहे कि मेरे हौसले बुलंद हैं, वो जितना भी कहे कि आप लोगों ने घबराना नहीं, आप बताइए कि जेल काली कोठरी है, गंदा माहौल है, कितनी देर तक एक तंदुरुस्त इंसान ठीक रह सकता है। गंदा माहौल आहिस्ता आहिस्ता लोहे को भी जंग लगाकर ख़राब कर देता है। चलो मारना नहीं,
डराना ही सही, अच्छी सहूलतों के लिए नहीं। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, कब एहतजाज करोगे? ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम है आपको इत्तला देना, मालूमात देना। कौम फिर भी नहीं जागती तो फिर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कौम की उम्मीदों का महवर सिर्फ इमरान खान है। 16 माह से जुल्म जबर से फैलाया जाने वाला ये खौफ अवाम के दिलों में बैठ चुका है। और मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, आप जो कुछ भी कह लें, आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए हालात बहुत ज़्यादा तंग होने जा रहे हैं। 21-22 जून को कंपनी ने अपने सारे मुलाजिम और जनरल रानी को बिठाकर मरी में एक वीडियो जारी की थी। जनरल रानी की बात करें तो ये मरियम नवाज हैं। जनाब बहुत पढ़े लिखे काकड़ साहब जो हैं वो भी इसमें शामिल थे, जो ये बात साबित करती है कि सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि चोर पहले ही जानते थे कि इनमें से एक डाकू जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर जो है वो कबूल किया जाएगा। इमरान खान को मारना है, जो कुछ भी हो जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ जो है वो 2 माह पहले ही रिकॉर्ड पर मौजूद था। मसूफ कितने न्यूट्रल हैं, उनका इंटरव्यू देख लीजिए। पाकिस्तान और बलूचिस्तान के हवाले से वो क्या राय रखते थे। वो इमरान खान के खिलाफ वो कुछ करने जा रहे हैं जो कि आप लोगों की सोच है। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, जागना तो आपने फिर भी नहीं है। सियासी सरगर्मियों के अलावा काकड़ जो है वो क्या कुछ पाकिस्तान के साथ करने वाला है, ये आप लोग आने वाले दिनों में खुद देख लेंगे।